नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3-4 मुद्दे हैं जिन पर आज बात करेंगे और बात भी करेंगे एक ऐसी हस्ती से जो कम से कम भविष्यवाणियों को लेकर के चर्चा में भी रहे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ बहुत हद तक सही भी साबित हुई हैं। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर साहब और सीधे जुड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते ओमकार जी, नमः शिवाय। सबसे पहले क्यों ना हम दिल्ली की ही बात करें। दिल्ली में चूँकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 बार से अरविंद केजरीवाल जमे हुए हैं साहब। इसके बावजूद कि 2014 में, 2019 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सभी 7 सीटें मिली हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हर बार बाजी फिसलती रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा बोझा सिर पर लेकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। लेकिन हम, आप दर्शक सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े-बड़े झूठ बोलते हैं, उस पर एक नैरेटिव बनाते हैं, हर बार जनता को ठगने का काम करते हैं और जनता जानते बूझते हुए इनके हाथों ठगी भी जाती है। इस बार चूंकि 5.5 महीने ये तिहाड़ में रह करके भी आ रहे हैं और आज ही सीएजी की रिपोर्ट आ गई है शीश महल पर शराब घोटाले पर। उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा का चपत सरकारी खजाने को लगा है, ये जानकारी मिली है। शीश महल की भी कैग रिपोर्ट आई थी जिसमें जानकारी मिली थी कि शुरुआती जो बजट था वो 7 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर के फिर अल्टीमेटली 34 करोड़ के आसपास पहुंच गया और उसमें तमाम अनियमितताएं हैं। आपकी दृष्टि में दिल्ली में होने क्या जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लोग कह रहे हैं कि पहली बार घिर गए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही शातिर हैं। बयानबाजी, रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज नए-नए मसले, ताकि जो इनके ऊपर आरोप हैं, दिल्ली में काम ना करने का, भ्रष्टाचार करने का, उस पर पर्दा पड़ा रहे और नए-नए विवादों में जनता उलझी रहे। आपका क्या आकलन है दिल्ली को लेकर के? थैंक यू ओमकार जी। तो मैं निमित्त में बहुत मानता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे वैदिक ऋषि होते हैं ना, वो सीधे तो आके बात नहीं करते हमसे, लेकिन पशु-पक्षी, निमित्तस्य वगैरह उन उन बैरोमीटर में वो हमेशा सदैव बात करते हैं और अगर आपकी मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो इसमें 2 चीज़ है। काफ़ी बार जब मैं विश्लेषकों से बात सुन रहा था, तो उनका कहना ये होता है कि इट ऑल डिपेंड्स कि भाई कांग्रेस कैसे लड़ती है। हाँ, वेदर कांग्रेस लड़ती भी है कि हथियार रख देती है। जबकि मेरा ये सोचना है कि भाई बीजेपी भी लड़ रही है कि हथियार रख रही है। क्योंकि इट इज़ अ नो ब्रेनर। मैं ओपनली तो खैर 6 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई इट इज़ अ नो ब्रेनर, दे शुड हैव हैड नुपुर शर्मा आउट ऑन द स्ट्रीट एंड शी शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ, राइट? लेकिन ये जो सब खेल खेलते हैं ना कि भैया देखते हैं, पहले मीडिया में लीक करके देखते हैं कि अरे नुपुर शर्मा आ रही है, आ रही है, आ रही है और 20-25 दिन बचे हैं और आप अगर लाओगे भी तो लॉट ऑफ नैरेटिव हैज गॉन बैक टू अरविंद केजरीवाल। जबकि आपके पास एक क्लियर अपॉर्चुनिटी था कि आप तो उसको फॉलो ऑन देके हरा सकते थे। हाँ, आपने एक कमजोर बॉलर को डाल दिया, आपका जसप्रीत बुमराह है, उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो और फिर आप रोओगे कि अरे यार इस बार भी दिल्ली चला गया। इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की कुंडली के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि मैं जियो पॉलिटिक्स देखता हूं जियो ज्योतिष की नजरों से। तो अगर हम केजरीवाल की कुंडली देखें, एक चीज तो है उसमें एडवांटेज जो है वो चंद्र उसकी कुंडली में है, लग्न में है। और लग्न में जब चंद्र होता है तो एक चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ही इज वेरी फेमस। दूसरा, वो इमोशनल कार्ड या आप कह सकते हैं कि भाई विक्टिम कार्ड खेलने में एक्सपर्ट है, माइंड गेम्स।
तो अभी की लेटेस्ट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो तो ऑलरेडी वो बोल रहा है कि भाई बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट इज कंफर्म्ड, बिदुरिया जी को 2 दिन में वो अनाउंस कर देंगे, हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो ही इज प्लेइंग दैट माइंड गेम्स। और एडवांटेज ये है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी है ना, इट इज लाइक योर लोकल बैंक, और बीजेपी है एक सिटी बैंक जैसा। तो आम बैंक का कोई भी डिसीजन होता है तो यार 3-4 लोग की एक कमेटी मीटिंग होती है, खत्म हो गया यार। वो बोल देगा कि भाई एक नई स्कीम हम ला रहे हैं, 5% पे हम लोग लोन दे देंगे। जबकि बीजेपी एक ऐसी सिटी बैंक जैसी है कि भाई यहां से अप्रूवल मिल रहा, फिर वहां पे जाएगा, फिर वहां पे अप्रूवल मिला, वहां पे आएगा, और फिर जाके जब डिसीजन आएगा कि भाई हम लोन देंगे आपको 6% पे, जबकि वो बोलेंगे कि भाई ये वो दूसरी बैंक तो कब से उससे आपके से कम में दे रही है। दूसरा जो अभी दशा शुरू हुआ है, वो इट इज सेइंग कि केजरीवाल इज वेरी लकी। क्यों? क्योंकि उसका सुदर्शन दशा जो है वो लग्न में आ रहा है। लग्न में आ रहा है तो टेक्निकली ही इज प्लेइंग द राइट गेम, वेयर वो सब कुछ अपने पे ला रहा है, जो मोदी जी यूजुअली करते हैं कि भाई ही इज द फोकस, कि भाई मेरे को गाली दो, मेरे पे कीचड़ डालो, सो दैट मैं विक्टिम कार्ड और खेल सकूं, मैं लोगों के साथ इमोशनली और जुड़ सकूं, अपनी 5 रुपए की रेनॉल्ड्स और दिखा सकूं। मैं तो ये कहूंगा कि भाई वो जो कर रहा है, जबकि हम बीजेपी सपोर्टर्स या जो बीजेपी के जिसका भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ये कह रहे हैं कि अरे यार कांग्रेस कुछ लड़ नहीं रही है, तो मेरा तो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि भाई बीजेपी लड़ रही है क्या? कि बीजेपी ने भी मतलब दे दिया है वॉक ओवर, और जो भी चल रहा है वो वही कर रहे हैं जो पहले 3 बार भी कर चुके हैं और उसका रिजल्ट उनको मिल चुका है। तो नेट नेट मैं ये कहूंगा कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द एंटी इनकम्बेंसी या जो भी उसका नाम खराब हुआ है, देखो शनि उसका 12वें हाउस में है, नीच का शनि है। शनि रूल करता है दारू को, अल्कोहल को, और वो शनि दशा उसकी शुरू हुई अगस्त 2020 से। सो अगस्त 2020 से टेक्निकली स्पीकिंग ही इज गोइंग टू बी अंडर द स्कैनर ऑफ शनि। ऑल्सो रूल्स टैक्स कलेक्टर। हाँ, ईडी सीबीआई वो जो भी बोलते हैं वो सारे शनि के डोमेन में आते हैं। पर वो है उसकी विंशोत्तरी दशा। नारायण दशा कह रही है कि भाई ही इज वेरी लकी बिकॉज इट इज इन हिज लग्न, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का है। हाँ, तो 1000 अड़चने आएगी, 1000 लोग उसको गोली भी डालेंगे, मारेंगे भी, लेकिन एक ह्यूज एडवांटेज था कि भाई वो इमोशनली ब्लैकमेल करके ही कैन ब्रिंग द होल इलेक्शन ऑन हिम। तो करंटली वो जो कर रहा है, जो भी उसके एडवाइजर्स है, मैं तो कहूंगा कि दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एंड बीजेपी इज मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर हिम। तो this is there. So what I'm saying is from a situation where it was like a no brainer कि भाई बीजेपी तो मतलब अभी तो मतलब जिसको बोलते हैं जो अपने आंदोलन जीवी के लैंग्वेज में बोल दे कि भाई ये आंधी है या सुनामी है, वही देखना था। तो वहां से वी आर गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर वी हैव गिवन अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू केजरीवाल, जहां पे मतलब 34 5 विकेट गिरी हुई थी, वहां पे आपने जसप्रीत बुमराह को निकाल दिया, और वहां से वो कमबैक कर रहा है, और है तो वो शातिर है, खिलाड़ी है, तो ही इज मेकिंग हिज कमबैक। तो I'm just saying के though this is the best chance that BJP has, but BJP is doing everything to ruin their chances. ये मेरा एक फैन चीज है, and he is going through a very very lucky दशा। कार्तिक जी, इधर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जैसे अरविंद केजरीवाल वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच गया पत्नी के साथ, तिरुपति मंदिर पहुंच गया। इससे पहले भगवंत राम मान मंदिर। के परिवार को भी लेकर के, अपने परिवार को लेकर के भी अयोध्या पहुंच गए थे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। इधर इनको ग्रंथी भी याद आ गए, पुजारी भी याद आ गए, हनुमान मंदिर भी याद आ गया। अभी बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के जो साधु संत थे, पुजारी थे, उनको भी आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया। महिलाओं के लिए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, 2100 रुपया हर महीने देना शुरू कर दूंगा। इसी तरीके से इन्होंने दूसरे तमाम तरह की गिमिकरी जो ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। ये जो अवतरण है हिंदुत्व का, हिंदू मैथोलॉजी में और उसमें जो ये आस्था व्यक्त कर रहे हैं, इसके पीछे कारण ये माना गया कि साहब जो मुस्लिम हैं वो चूंकि इस बार कांग्रेस थोड़ा जान लगा करके लड़ रही है,
तो वो स्प्लिट हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो इनको लगा कि समय रहते पूजा पाठ शुरू करो, तिरुपति, वैष्णो देवी, प्रभु राम इन सब के दर्शन शुरू करो, एक मैसेज दो लोगों को। एक ट्रेन भी शुरू कर रखी है कि अयोध्या जिनको जाना हो उस ट्रेन में आओ जाओ, मैं सब खर्चा दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल की जो ये चाल है, ये तो एक तरीके से सफल हो जाएगी अगर ये नुपुर शर्मा को लेकर के आते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा अगर अज्ञातवास में है, अगर उसके सिर पर कोई फतवा जारी किया हुआ है, तो वो इसलिए कि उन्होंने नबी की शान में तथाकथित गुस्ताखी की थी। तो मुस्लिम फिर अचानक अरविंद केजरीवाल की तरफ आ जाएंगे अगर नुपुर शर्मा को ये ले आए तो। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो ओमकार जी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे आर गोइंग टू वोट बेस्ड ऑन वेयर दे वांट टू वोट। तो all of so-called democratic elections are never fought on logic. They are all fought on emotions. राइट? सो बीजेपी को तो ये सोचना है कि भाई उनके लिए अच्छा क्या है, और उनका जो केवाईसी है, उनके वोटर ऑन द ग्राउंड क्या चाहते हैं, उनके जो वर्कर्स है ऑन द ग्राउंड क्या चाहते हैं। अगर उनके वोटर ऑन द ग्राउंड चाहते हैं, और आप सर्वे आफ्टर सर्वे देख लो, दे आर ऑल फीलिंग के भाई नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उसको छोड़ा गया इन अ वे, वाज नॉट राइट। और ये कॉमन सेंटिमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले देखो, दो टाइप की स्ट्रैटेजी एक होती है। एक तो भाई आप क्लियर फोकस रखिए कि भाई व्हाट इज इन द टीम्स इंटरेस्ट, व्हाट इज गुड फॉर यू। दूसरा आप सोचोगे कि भाई अब मैं ये करूंगा तो वो क्या करेगा, और वो ये करेगा तो फिर वो क्या होगा, वो क्या होगा। उसमें यू विल लूज द होल प्लॉट, क्योंकि आपका एक बेसिक कंडीशनिंग ये होता है कि भाई हमको हमारे वर्कर्स में जान डालनी है। हमारे वर्कर्स ही अगर दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, तो फिर बाकी सारे लोग क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड फ्रेंकली वहां पे मुझे डेफिनेटली लगता है, और मैं इसलिए कहता हूं कि भाई दिस शुड हैव बीन डन 6 मंथ्स बैक। आप अगर लास्ट मोमेंट में, लास्ट 20 दिन में आप लाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं जब 6 महीने पहले बोल रहा था तो एक लॉजिक से बोल रहा था कि भाई यू गिव योर कार्यकर्ता दैट मच नीडेड बूस्ट, so that not only where she is going to fight, but पैन दिल्ली में फर्क पड़ेगा। अभी आप उसको समझो बाबरपुर से भी लड़ा देते हो, तो वो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो उसको ला नहीं रहे हो। अगर नुपुर शर्मा पे आपको दाव लगाना है, तो आप तो इसलिए दाव लगाओगे क्योंकि वो दिल्ली जीता के देगी। वो एक सीट का तो सवाल है नहीं। अगर एक सीट का सवाल होता तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो मैं आपकी बात मानता हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भैया यू हैव डिलेड द होल थिंग। इसलिए मैंने वो आपको लोकल बैंक और सिटी बैंक का एग्जांपल दिया कि भाई वो डिसीजन मेकिंग में वो आमिर खान की तरह आप सोचते रहोगे तब तक तो वो फिल्म रिलीज भी हो गई और पता भी चला कि भाई आप वो फिल्म से आउट हो। सो माय स्ट्रेट थिंग इज कि हाँ, 3-4 महीने पहले ये डिसीजन हो जाना चाहिए था। एंड अगर उस वक्त करते तो आप फ्रंट फुट पे खेलते। आप नैरेटिव अरविंद केजरीवाल को अपने पे नहीं लेने देते जो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता। नाउ होल नैरेटिव इज कि वो अपना सॉफ्ट स्टोरी रोएगा। और भारत के इलेक्शन में एक चीज तो है कि भाई आप अगर जेल में जाते हो तो कोई एग्री करे या ना एग्री करे, भाई आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है। वो हम शिबू सोरेन और उसके पहले वो पूरा हम देख चुके हैं वहां पे भी कि भाई चाहे सबको पता होता है कि भाई ये 100% करप्ट आदमी है, और उसकी कुंडली से भी क्लियर है कि भाई शनि भी नीच का है और सेकंड लॉर्ड मंगल भी डेबिलिटी का है, तो ही विल नेवर से द ट्रूथ। जो अपनी बच्चों की भी सौगंध खा के अगर गलती वापस आ सकता है, तो मतलब जो बच्चों की गलत सौगंध खाता है, तो फिर उसमें और कुछ ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक ब्रॉडर आपको पिक्चर दे रहा हूं कि बीजेपी हैज इन अ वे मेस्ड अप द होल थिंग, एंड बाय थिंकिंग टू मच यू हैव गिवन द बैटन, और आपने एक्चुअली अरविंद केजरीवाल को एक एंट्री वापस दे दी है, वरना तो ही वाज डाउन एंड आउट। कल मैं संजय दीक्षित के साथ एक प्रोग्राम में था और मेरा ये कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पिद्दी सा एक अर्ध राज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई इसके लिए ये कहा जाए कि अगर फिर से अरविंद केजरीवाल जीत रहा है तो नरेंद्र मोदी की हार हो गई।
क्योंकि 14 राज्यों में तो बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, 7 Correct. राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, लद्दाख भी जोड़ लें तो 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं इस समय। ऐसे में ये दिल्ली के नागरिकों का अहित होगा, नुकसान होगा, अगर वो फिर से अरविंद केजरीवाल को चुनती है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं लड़ रहे हैं? ममता बनर्जी का समर्थन हो गया, अखिलेश का हो गया, उद्धव का हो गया, देश के भीतर बहुत सारी ताकतें हैं जो उनके साथ लगी हुई हैं, देश के बाहर डीप स्टेट से लेकर के और तमाम इनके तो जर्मनी में भी, यूएन में भी पता नहीं कहाँ-कहाँ से संदेश आने शुरू हो जाते हैं जब इनको गिरफ्तार किया जाता था। बिल्कुल। तो बहुत बहुत सारी ताकतें इनके साथ लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली नहीं जीतनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल 100%। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि उनकी जो करंट दशा है, ही इज एक्सट्रीमली लकी। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्विट्जरलैंड एज ए कंट्री इज आल्सो वेरी लकी, क्योंकि जब सारा दुनिया झगड़ रहा था, सारों ने पैसा अपना स्विट्जरलैंड के पास रखा था। कुछ इसमें से जिंदा बचे, कुछ उसमें से चले गए। जो चले गए वो तो है ही स्विट्जरलैंड के पास उनका पैसा, कोई क्लेम करने आया ही नहीं। तो इन अ सिमिलर सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन वेयर एक कांग्रेस के लिए लोगों को इतना गुस्सा है, या तो शेल वी से कि विद इन द सो कॉल्ड इंडिया अलायंस सारे लोग कांग्रेस को ज्यादा अपना एनिमी समझ रहे हैं। क्योंकि आप अखिलेश से अगर पूछो तो अखिलेश को भी डर तो वही है कि भाई अगर कांग्रेस रिवाइव होती है तो उसका सारा जो मुस्लिम सपोर्ट है वो तो कांग्रेस के पास चला जाएगा। और इसलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने एक फेमस प्रेडिक्शन किया था जब अपना ये हरियाणा का इलेक्शन हुआ था। एंड एट दैट पॉइंट आई सेड कि भाई उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार तो मतलब बहुत खुश हुए होंगे कि कांग्रेस हार गई। एंड नाउ कांग्रेस इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम टू नेगोशिएट सीट, वरना अगर वो जीत गई होती तो डेफिनेटली दे वुड हैव आस्क्ड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। तो सारों लोगों का बेसिक चीज तो यही है कि भैया राहुल गांधी को नेशनल लेवल पे भले ऊपर नहीं आने देना है, कांग्रेस को रिवाइव होने नहीं देना है, क्योंकि एट ए स्टेट लेवल उनका फर्स्ट शत्रु तो कांग्रेस ही है। सो इट इज वेरी क्लियर एंड दैट इज व्हाई मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बोला कि भाई ये जो अरविंद केजरीवाल की जो लग्न का सुदर्शन चल रहा है, दिस गाय इज एक्सट्रीमली लकी बिकॉज चंद्र भी लग्न में है। और इसीलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये भी बोला कि भाई इज इट पॉसिबल कि शायद बीजेपी भी बोल रही है कि चलो यार हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जहां पे मतलब हम बहुत बड़ा स्टेक हम लोग करें कि भाई एट ए नेशनल लेवल हमको सुनना पड़े, या तो वी आर गोइंग टू चेंज द होल नैरेटिव ऑफ बीजेपी फ्रॉम एक है सेफ है टू बटेंगे तो कटेंगे। मैं एक बड़ा जो लोग समझ रहे बिटवीन द लाइंस में क्या बोल रहा हूं वो समझ जाएंगे। द मोमेंट यू ब्रिंग इन नुपुर शर्मा, it is bringing that hyper energy into बीजेपी कैंपेन। जबकि आप बीजेपी का जो सेटअप देखो, दे आर ट्राइंग टू मेक दैट हाइपर सेटअप टू अ रीजनेबल सेटअप। तो बिटवीन द लाइंस आप समझ गए होंगे कि भाई नूपुर को क्यों इतना डिले किया गया। अभी आपने माइंड गेम की बात की थी कि अरविंद केजरीवाल माइंड गेम खेलने में माहिर हैं और वो खेल रहे हैं तरह तरह से। ट्रंप की तरफ चलते हैं, ट्रंप भी तो माइंड गेम खेल रहे हैं इस समय। कनाडा हमारा 51वां राज्य होगा, अब तो खैर ट्रूडो नहीं रहे, 20 जनवरी से पहले इस्तीफे की घोषणा कर दी, वरना उन्होंने तो कॉफी पे उनको कह दिया था कि गवर्नर बन जाओ कनाडा के। इसी तरीके से वो मैक्सिको के बारे में बात कर रहे हैं, वो पनामा नहर की बात कर रहे हैं। अभी तो राष्ट्रपति बने नहीं है, इससे पहले ही उन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं उसको ट्रम्प को थोड़ा डिफरेंटली परसीव करूंगा। सी, केजरीवाल इज अ पॉलिटिशियन, मोदी जी इज अ पॉलिटिशियन, पाकिस्तान में जरदारी इज अ पॉलिटिशियन, ट्रम्प इज अ डील मेकर। ओके, एक अच्छी चीज बुरी चीज जो भी बोल दो, ट्रम्प का प्रॉब्लम यह है उसका आरूढ़ पे केतु और चंद्र दोनों है, चंद्र नीच का है, और उनका भी सुदर्शन लग्न पे चल रहा है, बेस्ड ऑन विच मैंने प्रेडिक्शन वो दिया था कि भाई ही इज गोइंग टू विन, बट ही इज गोइंग टू विन विद चैलेंजेस। सो ट्रम्प का प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि ही टेक्स थिंग्स वेरी पर्सनली। देखो, आरूढ़ पे केतु होता है ना और डेबिलिटेटेड चंद्र होता है, तो वो अपने दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए या तो जान देगा या तो जान लेगा। उसके पास दो ही ऑप्शन है और दो ही तरीके से वो दुनिया को देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है।
So he is not like a refined politician जो समझता है कि भाई अपने दुश्मन को अपने से और करीब रखना चाहिए ताकि पता चले कि वो क्या करने वाला है। तो अगर उसको पता है कि यार ये ट्रूडो ने मेरे पीछे अगर मेरा मजाक उड़ाया है, चाइना ने मेरे पीछे मेरे ये बोला है, इसने मेरे पीछे ये बोला है, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा। उसमें वो हित या अमेरिका का हित वो सब नहीं होता। वो रैशनली तभी सोचता है प्योरली बेस्ड ऑन डील। तो अगर वो सोच रहा है इन टर्म्स ऑफ कनाडा, वो कनाडा को एज अ लाइक अपनी ब्रांच ऑफिस ही समझ रहा है कि अच्छा यार ये मैं टेक ओवर करता हूं तो यहां से मैं 25 मिलियन और कमा सकता हूं। अच्छा तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, ओके चल यार तेरे को सीईओ बना देता हूं मैं। बिकॉज ही प्योरली थिंग्स बेस्ड ऑन मर्क्यूरी, वो प्योरली रजस है। सो ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उसको आप नॉर्मल पॉलिटिशियन की कैटेगरी में ना रखें। तो उसके साथ और प्लस वो लियो लग्न है। लियो लग्न का एक प्रॉब्लम होता है कि उनका अहंकार गजब का होता है। इसलिए लियो लग्न में महर्षि पराशर कहते हैं कि जब सिंह लग्न का आदमी हो उसके सामने कभी मत बैठो, क्योंकि जो शेर होता है जो सामने बैठते हैं उस पर सबसे पहले झपट पड़ता है, तो उससे हमेशा थोड़ा साइड में बैठो। तो ही इज गोइंग टू गो फॉर इट। तो वो जब बोल रहा है एंड हिज फोकस ओमकार जी इज गोइंग टू बी ऑन लग्न। लग्न में उसका मंगल है, तो दो चीज पे उसका मेजर फोकस होगा, ऑन सिक्योरिटी, वॉर, वॉट एवर इज डिग्निफाइड और सिग्निफाइड बाय मंगल। वॉर हो गया, इमिग्रेशन इश्यू हो गया, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ बाउंड्री इश्यू। एंड मैं क्लियर हूं कि भाई उसकी जो 4 साल की टेन्योर होगा उसमें वो अपना मैप बढ़ाएगा अमेरिका का। तो भले वो कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, कोई हो, मैं उस लेवल तक अभी तक मैंने स्टडी नहीं किया, मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई विल कम विद दैट। बट इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हिज 4 years ऑफ दशा वॉच इज कमिंग अप कि अमेरिका का मैप डेफिनेटली चेंज हो रहा है। तो एक चीज है कि वो डेफिनेटली रशिया का वो जो वॉर है उस पर वो अंकुश लाएगा, क्योंकि उसने बोला है ही विल स्टॉप। लेकिन वॉर स्टॉप होगा वो जनरल नहीं होगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू ओपन अप अ न्यू फ्रंट। और ये मैं बोल चुका हूं कि भाई ईरान एक नया फ्लैश पॉइंट होगा, और ईरान को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली बोथ अमेरिका एंड इजराइल आर गोइंग टू गन फॉर ईरान। तो वहां पे एक रिजिम चेंज होना बट नेचुरल दिख रहा है। और कार्तिक जी, अगर मैं कुछ नाम लूं तो 20 जनवरी के बाद क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जैसे जेलेंस्की, जैसे हमास, जैसे चाइना। अ, अ, पहला दो नाम तो मतलब जो अपना योगी जी के भाषा में बोले तो मिट्टी में मिल जाएंगे। सो दे आर गोइंग टू गो फॉर देम, एंड both Hamas and Zelensky are going to find it very tough to survive. क्योंकि अगेन Zelensky is a very very personal thing for Trump, और ट्रम्प को Zelensky पसंद नहीं है, और ट्रम्प को पुतिन पसंद है। ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, जो सिंह लग्न होता है ना, उसको हमेशा, जैसे राजा को एक शेर को शेर पसंद आता है, और कोई माने ना माने पुतिन है तो शेर, उसको आप डरा नहीं सकते हो। वो खाली भौंकेगा नहीं, वो काटेगा पक्का। सो आप अगर अपना वो जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है किम जोंग उन, आप देखो लास्ट प्रेसिडेंसी में ही वेंट ऑल द वे टू उसको मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी अगेन वो डरने वाला आदमी नहीं है। वो बोलेगा ठीक है भाई तुमको युद्ध करना है कर लो भैया, मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। पुतिन भी सेम वे है कि भैया तुमको लड़ना है लड़ लो भैया, हम तो रेडी है। जिलेंस्की उस लेवल का नहीं है। उसको तो जबरदस्ती वो बैटमैन का जो पोशाक पहनाते हैं ना, वो उसको तो जबरदस्ती रेसलर का पोशाक पहनाया और बोला जिलेंस्की आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। तो अभी 20 तारीख के बाद वो जब देखेगा पीछे कि हम तुम्हारे साथ है, तो पीछे अमेरिका तब होगा नहीं। वो असरानी की तरह होगा शोले वाला, आधे इधर जाओ आधे उधर आ जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो तब तो अमेरिका होगा नहीं, अमेरिका नहीं होगा तो नेटो का कोई होगा नहीं, क्योंकि सारे कंट्री की बैंड बजी हुई है, और नेटो की सारी कंट्रियां अमेरिका के पैसे पे मजा कर रही है। और जब मैंने बोला कि ट्रंप तो पक्का बनिया आदमी है, तो वो बोलेगा कि भाई अब किस खुशी में भाई मेरे
नाम पे बिल फट रहा है, खाओ पियो तुम लोग और क्रेडिट कार्ड मेरा स्वाइप हो रहा है, मैं 4 डिजिट पिन नंबर दूंगा नहीं। तो ये सिचुएशन पक्का आएगा। तीसरा चीज आपने पूछा चाइना का, देखो चाइना को एक मानना पड़ेगा, देखो कि बहुत ही तेज कंट्री है, उनको आइडिया लग गया था, उनको भनक लग गया था कि भाई ट्रंप आ रहा है। हाँ, तो ट्रंप आने के 15 दिन पहले ही भारत के साथ वो विड्रॉ हो गए वगैरह कर दिया, क्योंकि वो उसके बाद करते तो वो लॉस ऑफ फेस होता उनका ज्यादा, कि यार डर गया, देखो यार उनको पता था ट्रंप आएगा तो हो गया। तो उसके पहले दे स्मार्टली विड्रू, और उनको पता है कि भाई जो ट्रंप है वो डील मेकर है, और कोई कितना भी बोले, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज के टाइम में भी मैन्युफैक्चरिंग के लेवल में विश्व में कोई चाइना को मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो इतना पागल भी नहीं है, जैसे मैंने बोला वो डील मेकर है, वो ये सोचेगा कि भाई क्या कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर चाइना विल गिव हिम अ गुड डील एंड दे विल सर्वाइव, क्योंकि चाइना का भी पीरियड अच्छा नहीं चल रहा। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट, वो फालतू के पंगे नहीं लेगा, एज इट इज देयर आर्मी इज वेरी वेरी brittle, they will not fight a combat war at least till 2027। तो जो भी सोच रहा है कि इधर वो ताइवान में कुछ करेंगे वगैरह, कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप के टाइम में दे विल बी वेरी कंट्रोल्ड, बट दे विल मेक न्यू डील्स, दे विल बिहेव देमसेल्व्स एज वी से, और थोड़ा बहुत उनको मैन्यूवरिंग टैक्टिक्स पसंद आएगा, एंड दे विल यूज रशिया टू मैनेज ट्रंप। कार्तिक जी, एक चौंकाने वाली घटना हुई है, बहुत लोगों ने इसका नोटिस लिया है, बहुत सारे लोगों ने उसको एक सामान्य घटना माना है। 20 जनवरी से पहले खालिदा जिया अचानक फ्लाइट पकड़ती है और विदेश उड़ जाती है इलाज के नाम पर। लेकिन ये मामूली घटना बिल्कुल नहीं है। मैं तो बल्कि इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि दिल की बीमारी मोहम्मद यूनुस को किस दिन होगी और किस दिन वो पेरिस वगैरह की फ्लाइट लेंगे कि साहब मैं भी इलाज के लिए जा रहा हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं आपसे? देखिए यूनिस के तो डेज नंबर्ड है। मेरा इसमें दो चीज कहना है, कि एक तो खालिदा जिया का वापस आना बांग्लादेश में मेरे को पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हो सकता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना तेरा ना मेरा। हाँ, बट समबडी हु इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू इंडिया, भारत को जो एक्सेप्टेबल होगा वो कैंडिडेट होगा। एंड जो जयशंकर जी यूएस में थे 6 दिन, और काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि अरे यार वो मोदी जी के लिए इनवाइट मांगने गए थे, ये हो गया तो हो गया। ठीक है, वो ट्रोल करने के लिए ठीक है, बट वो एक वाइडर मिशन था, और मुझे भी जो पता चला है कि बहुत सुनाया है वहां पे, एंड देर आर वेरी वेरी हीटेड डिस्कशंस व्हिच हैव हैपेंड, एंड क्लियरली कहा गया है इनफ इज इनफ। और इसको मैं 2025 के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं ओमकार जी। मैंने 2025 के बारे में 2-3 मेजर इवेंट्स कहे हैं। एक तो जब गुरु का ट्रांजिट होगा मिथुन राशि में, और मैंने उस वक्त के बारे में बोला है कि भाई एक मेजर सॉर्ट ऑफ, जिसको हम बोलता है कि भाई एक अस वर्सेस देम वाला चीज होगा बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अगर आप अभी ये जो ग्रूमिंग गैंग का चीज जो यूरोप में चल रहा है, या क्रिसमस के टाइम में जो अटैक्स हुए थे, या इवन न्यूयॉर्क में जो अटैक्स हुए थे जहां पे गाड़ी चला के किसी को मार दिया, और जो वोकिज्म बढ़ रहा है, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स का जो सॉर्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो हो जाता है, जो भी क्राइम होते हैं, वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होने वाला है, और वो एक मेजर चीज होने वाला है 2025 में। तो ये मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर थिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर हाईली इन यूरोप, एंड भारत में स्पेसिफिकली पंजाब और वेस्ट बंगाल, वो दो जगह पे हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दे ऑल बोथ आर रूल्ड बाय जुपिटर। पंजाब इज सीन बाय अ साइन कॉल्ड सैजिटेरियस, धनु राशि, और जो वेस्ट बंगाल है, इट इज रूल्ड बाय अ साइन कॉल्ड मीना राशि, पाइसेस, विच आर अगेन रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर मरण कारक में चला जाएगा। तो वो एक जो वर्ल्ड सिचुएशन होगा, और भारत में भी इंपैक्ट होगा उसका, बट एट अ विजुअल लेवल, स्पेशली यूरोप में जो होने वाला है, वो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो 2025 में वो मेजर मेजर चर्निंग होने वाला है। प्लस राहु केतु के बीच में एक टाइम होगा जब पूरा एक कालमृत भी हो रहा है, तो लाइक अ काला सर्प
thing is also happening. So we have to watch out for those situations. And वो सारा चीज add to that ट्रम्प आएगा. हाँ, और ट्रम्प कोई, जैसे मैंने बोला, ही इज नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिशियन. नॉर्मल पॉलिटिशियन होता है वो बोलता नहीं है, करता है, यू नो. और प्रॉब्लम विद ट्रम्प ऐसा है कि वो इतना बोल देता है, प्लस उसकी टीम, आप इलॉन मस्क को देख लो या बाकी सारों को भी बोल दो, तो दे आर ऑलरेडी टॉकिंग सो मच विच आई फील कि इट कैन बी कंट्रोल्ड. उतनी जरूरत नहीं है. यू नो, यू कैन स्टिल बी लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन लाइक अ विवेक रामास्वामी, और आप उसको थोड़ा मेलो डाउन करके, यू नो, यू कैन टेक ओवर. तो ये मेरे को लग रहा है कि आर द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एरियाज. मेरी तस्वीर गायब हुई है, मैं उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? मेरे को आवाज आ रही है आपकी. अच्छा, ठीक है. हम एक क्वेश्चन एलन मस्क और ट्रम्प के रिश्तों पर करेंगे कि साहब इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है क्या? क्योंकि अभी आपने पॉइंट आउट किया है कि ट्रम्प भी बहुत बोलते हैं और मस्क भी बहुत बोलते हैं, और मस्क की भी कुछ एम्बिशंस जो हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी, और पावर तो उसके पास आ गई, ऑलरेडी आ गई. तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलेगा क्या? देखो, वही वही कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट पॉलिटिशियंस एंड बोथ ऑफ देम आर डील मेकर्स. देखो, प्रॉब्लम ट्रम्प और इलॉन मस्क का एक ही है कि सामने कोई भी दिखता है तो वो बोलता है, अच्छा यार मुझे तुझे खरीदना है, बोल बता तेरा प्राइस क्या है. सो दे आर प्योरली मर्क्यूरियल पीपल, या वैश्य वर्ण बोल दो आप. जैसे 4 नीति होती है, साम दाम दंड भेद, तो ये सारे दाम नीति वाले हैं. या तो दाम दे दो, आपकी प्राइस बता दो, या तो फिर दंड भोगो. हाँ, या तो गवर्नर बन जाओ, या तो फिर मैं आर्मी भेज रहा हूं. तो उनका यही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई अपनी या तो प्राइस बता दो, या तो जैसे मैंने बोला दाम नीति या दंड नीति. तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई दोनों से अगर सेम माइंडसेट वाले हो जाते हैं तो एक में दो तलवार वाली चीज हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये सोचना पड़ेगा कि ही विल हैव टू टोन इट डाउन, कि यू नो उनको कोई संगठन में कोई रखना पड़ेगा जो उसको उनको थोड़ा चेक कर सके. एंड इट इज गुड कि इलॉन मस्क के साथ उन्होंने विवेक रामास्वामी को भी रखा हुआ है, जो उनका वो जो क्या नाम है, दैट थिंग दैट दे फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, जो उन्होंने एक किया हुआ है. सो इट इज गुड, क्योंकि विवेक इज मच मैच्योर्ड पर्सन, एंड वो कहीं ना कहीं साम नीति को भी मानता है कि भाई इसमें नेगोशिएशन भी हो सकता है, हर चीज दाम और दंड के बीच में नहीं होना चाहिए. तो ये होगा. अब अच्छा, अभी मैं एक इलॉन मस्क का हॉरोस्कोप पे काम कर रहा हूं, तो मे बी हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे उस वक्त मेरे पास और क्लैरिटी होगी, क्योंकि आई एम जस्ट वेटिंग, एक दो लोगों से मेरी बात चल रही है टू गेट हिज एग्जैक्ट टाइम. सही है, तो सही है. तो मैं वो जनरल बात नहीं करना चाहता हूँ, वो जो कंफर्म हो जाएगी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. कार्तिक जी, ये जो कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, लॉस एंजल्स जद में आ गया, हॉलीवुड जद में आ गया, ये सामान्य घटना है या ट्रम्प से पहले कुछ हुआ है? ये बिल्कुल निमित्त है, जैसे मैं ओमेंस बोल रहा था ना. देखो, जैसे आप 31 तारीख का, अगर आप अगर मेरे को एक्स में फॉलो करते हो, तो मैंने एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उस पे पूरी एक बिजली गिरी थी, एंड देयर वाज अ ह्यूज थिंग. देन द फायर्स, देन द अर्थक्वेक्स अराउंड. और ये मेरा एक चीज है कि भाई वो जो राहु केतु का जो एक्सेस पे हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ईयर विच इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कैलामिटीज. और जब एक राजा आने वाला होता है, उसके 1 महीने आजू बाजू के पहले जो निमित्त होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो बताता है कि भाई आने राजा जब आएगा तो क्या होगा. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस ट्रम्प प्रेसिडेंसी फुल ऑफ फायरवर्क्स, स्पेशली द फर्स्ट 1.5 ईयर. क्योंकि सेकेंड ईयर से तो वो प्योरली पैसा के बारे में सोच रहा है, रफली आफ्टर May 2026. But time from January to May 2026 is the time, वहां पे मतलब उसको जो दिखेगा वो उसको या तो बख्शीश देगा या तो मारेगा, दो ही चीज करेगा. क्योंकि इट इज प्योरली अबाउट मंगल, कि भाई तूने मेरे अच्छे टाइम में या बुरे टाइम में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, वो ही मैं तेरे साथ करूंगा. यानी भगवानों को ज्वालामुखी की तरह फटने वाले हैं एक तरीके से. 100%, 100%. और देखो, वो बैगेज लेके नहीं आया है, और ना ही उसके पास बैगेज है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को नेक्स्ट टर्म तो मिलने नहीं वाला.
एंड द टाइप ऑफ माइंडसेट ही है कि भैया ये मेरे को 4 साल मिले हैं, उसमें जिसने मेरी बैंड बजाई है मैं उसकी बैंड बजाऊंगा, जिसने मेरे को बुरे टाइम में मेरे को सहारा दिया है उसको मैं अपने अच्छे टाइम में मैं उसको सहारा दूंगा। एंड ही इज अ डील मेकर। वो सिंपल है, वो जो जैसे पहले के राजा होते थे ना कि भाई मेरा जो घोड़ा चल रहा है वो मेरे घोड़े को जिसने रोका वह उससे मैं युद्ध करूंगा। वो सिंपल राइट। माइंडसेट है उसका। लोग को ये मजाक में लगेगा, पर आप समझो कि वो जब लियो लग्न होता है और आरूढ़ पे चंद्र और केतु होता है तो पर्सन हैज गॉट अ सर्टेन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो पर्सनल चीज लेता है। जैसे कल ही मैं किसी चैनल में था तो उन्होंने मुझे बताया कि कार्तिक एक्चुअली जो ट्रम्प का प्रेसिडेंसी का जो ख्याल आया वो उसी वक्त आया जब उसने जो बाइडेन ने कुछ उनको मजाक में कुछ बोल दिया। उसको व्हाइट हाउस में बुलाया था किसी लंच के लिए वगैरह, एंड ड्यूरिंग दैट उसने कुछ मजाक कर दिया, तो उसी वक्त उसने संकल्प ले लिया कि अभी तो मैं व्हाइट हाउस में आऊंगा। जो मैंने बोला था आपको कि ही टेक्स थिंग्स वेरी वेरी पर्सनली। जी हाँ। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूं कि भारत का एक थोड़ा एडवांटेज है कि ऐसे लोगों को मोदी जी अच्छा हैंडल करते हैं। हाँ, जिसको थोड़ा सम्मान देना होता है, फूलहार करना होता है, थोड़ा बड़ा बोलना होता है कि यार यार तू तो गजब का आदमी है, ऐसा करके अपना काम भी निकाल दो। हाँ, तो वो तो मोदी जी गजब का करते हैं। हाँ, चाहे वो केशु भाई पटेल हो या कोई भी हो या इवन अडवाणी जी हो, वो अपना युद्ध खत्म होते हैं को सबसे पहले अपने जो शत्रु होते हैं या जो भी होते हैं एडवर्सरीज, शत्रु तो नहीं बोलूंगा, उनके साथ चाय पीने सबसे पहले चले जाते हैं। तो दैट इज वेयर इंडिया हैज गॉट अ गुड थिंग कि एक बाजू जयशंकर जी है, जिसको मैं जोकिंगली कहता हूं कि वो अगर गाली भी देंगे या किसी को बोलेंगे कि यार भाड़ में जा, तो इस तरीके से बोलेंगे कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी। तो वो एक भारत के लिए अच्छा है कि वी कैन स्टे स्मार्ट। बट एक है कि ट्रम्प आपको वो सैंक्शंस में, वो आपको ट्रेड, वो आपको टैक्सेस, उसमें तो आपको परेशान पक्का करेगा। कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं और जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।